हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है लिंक लिस्ट। तो इसको समझने से पहले हम एक एरे को लेके एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी जो मेमोरी है उसमें मेरे पास कुछ इस तरह से अलाइनमेंट हुई हुई है कि मेरे पास कुछ डेटा भरा हुआ है, ठीक है, और फिर 20 बाइट्स फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर से कुछ डेटा है और फिर 20 बाइट्स फ्री हैं। अब अगर मुझे एक एरे फॉर्म करना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 10, मेरे को मतलब 10 एलिमेंट्स डालने हैं, तो मेरे को 10 एलिमेंट्स डालने के लिए 4 बाइट ईच एलिमेंट के लिए चाहिए, यानी मुझे चाहिए 40 बाइट्स। अब अगर मैं इस तरीके से बेसिकली मैं इस मेमोरी के साथ एरे बनाने की कोशिश अगर करूँगी 10 एलिमेंट्स की, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 बाइट्स इधर है और 20 बाइट्स यहाँ पर है। मैं चाहती हूँ अगर मेरे को एरे बनाना होता है ना, तो मुझे चाहिए होती है कॉन्टिन्यूस मेमोरी, जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स रखूँ, यहाँ 5 एलिमेंट्स रखूँ, वो एरे में पॉसिबल है नहीं। तो इस चीज़ का हम लोगों को कोई सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ होगा और इसमें मेरे पास यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ मेमोरी भरा हुआ है, और 20 बाइट्स इधर फ्री हैं और फिर 20 बाइट्स इधर फ्री हैं। तो बेसिकली मेरे पास टोटल 40 बाइट्स फ्री तो हैं, पर तो इस केस में मैं एरे तो बना सकती थी। यहाँ एरे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इधर मेरे पास कॉन्टिन्यूस मेमोरी है तो पॉसिबिलिटी है, इधर कॉन्टिन्यूस मेमोरी नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट ऐसा बहुत सिचुएशंस आएगा जहाँ पे मेरे पास मेमोरी में कॉन्टिन्यूस मेमोरी नहीं होगा, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ जिसकी मदद से मैं फ्रैगमेंटेड मेमोरी के अंदर भी अपनी डेटा को स्टोर कर सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आती है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में क्या काम होता है हम देखते हैं। तो फिर वही है, अगर मेरे पास मेमोरी में ऐसा ही कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे भरा हुआ फ्री, भरी हुई और फ्री मेमोरी मिल गई, तो ये तो मेरे पास भरी हुई मेमोरीज हैं। अब यहाँ मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि ये मेमोरीज जो हैं वो फ्री एरिया है। तो मेरे पास अगर इधर एक नोड है, ठीक है, यहाँ मेरे पास उसका डेटा रहेगा सपोज 10, और इसका ये जो पार्ट है ना, ये किसी दूसरे नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अब वो नोड मेरी मेमोरी में कहीं भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सपोज 20 आ गया, ये जिसे पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पर है, 30 आ गया। अब ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो इधर कहीं पे पड़ा हुआ है, 40। ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पर है, 50। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस है जहाँ पे मेरे पास डेटा भी है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी है। तो उस केस में वो एलिमेंट पूरी मेमोरी में कहीं भी हो, मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। तो ये किस तरह का दिखेगा? अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो 10, सपोज इसका एड्रेस था 4K, ये अगले वाले का एड्रेस स्टोर करेगा, सपोज वो है 5K पे। फिर ये गया 5K वाला, यहाँ पे आ गया, इसमें है वैल्यू 20, इसने स्टोर कर रखा है 6K को। 6K वाला एलिमेंट यहाँ बना, ठीक है, इसने स्टोर करा है 30, पॉइंट कर रहा है 7K की तरफ, 7K यहाँ बन गया, ठीक है। 40, ये पॉइंट कर रहा है कुछ 3K की तरफ, तो 3K जो है वो यहाँ कहीं पे जाकर मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये है 50, और यहाँ पर ये अगले को पॉइंट करेगा, सपोज ये अब जा रहा है 8K की तरफ और इसकी थी 3K, इस वाले की थी 7K, ये कर रहा है 8K को पॉइंट, तो 8K यहाँ बना और इसने स्टोर कर लिया सपोज 60,
और ये अब नल को पॉइंट कर रहा है, यानी इसके बाद इसने किसी और को वैल्यू को अपने नहीं ले रखा, तो इसने किसी और वैल्यू को स्टोर नहीं करा हुआ, बेसिकली किसी और वैल्यू की तरफ पॉइंटेड नहीं है। तो इसकी लिंक लिस्ट कैसी दिखेगी? अगर मैं सिर्फ डेटा की टर्म्स में देखूं तो 10, 20, 30, 40, 50 और एक 60, और ये एक दूसरे से इस तरह से लिंक्ड है, ठीक है। और ये वाला जो है ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ 10 का नेक्स्ट, ठीक है, अगर ये मेरा नोड 1 है तो नोड 1 का अगर मैं नेक्स्ट करूं तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस वाले को। वैसे ही 20 का नेक्स्ट जो है 30 को पॉइंट कर रहा है, 30 का नेक्स्ट जो है 40 को, 40 का नेक्स्ट 50 को, और 50 का नेक्स्ट 60, और 60 का नेक्स्ट जो है वो नल पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हैं हेड, टेल और नेक्स्ट, ठीक है। तो हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, नेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट, एक रिकैप देखें तो नेक्स्ट जो होता है वो करंट नोड के अगले वाले नोड यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास रखता है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 का नेक्स्ट बता दो तो वो मेरे को 20 दे देगा, उसका एड्रेस बता देगा। हेड में क्या होता है, हमारे पास जो पूरी लिंक लिस्ट का पहला नोड होता है वो हेड होता है। तो इस केस में जो 10 है वो हेड है। अगर मेरी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड हो जो कि है 10 तो ये हेड होगा, ठीक है। टेल क्या होता है, जो वो लिंक लिस्ट का आखिरी नोड होता है, मतलब वो नोड जो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। 60 केस में नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा टेल है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है 60 पे टेल रखा हुआ है, ये समझ आ गया। अगर एक ही साइज की लिंक लिस्ट है तो यही हेड है और यही टेल है, ठीक है। दो साइज हुए 10, 20, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। और नेक्स्ट का क्या काम होगा कि 10 के नेक्स्ट पे 20 है, 20 के नेक्स्ट पे नल रखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाला जो है वो एड्रेस स्टोर करता है अगले एलिमेंट का, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हम लोग जब इसको मेमोरी में या हीप में देखने की कोशिश कर रहे थे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। एक बार फिर बना के देख लेते हैं। यहाँ पर आया 1, 2, 3 एंड 4, तो ये मेरी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है। इधर कोई नोड है, इधर एक नोड है, इधर एक नोड है, इधर एक नोड है और इधर एक नोड है। ये वाला नोड जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड जो है वो कहीं इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाला नोड जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और ये वाला नोड जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है। तो फ्रैगमेंटेड मेमोरी है, राइट। हम लोगों ने क्या देखा, ये जो है ये फ्रैगमेंटेड मेमोरी है। तो जब हमारी मेमोरी फ्रैगमेंटेड होती है तो हम लोग इजीली लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और हर एक जिसमें एक जगह डेटा है और एक वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमारी डेटा स्टोर्ड है और यहाँ अगले का मेरे पास एड्रेस स्टोर्ड है, इसको मैं क्या बुलाती हूँ, बेसिकली नोड, ठीक है। तो जो नोड्स हैं वो बिखरे हुए हो सकते हैं, मेमोरी में कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं। एक नोड जो है वो अगले नोड के एड्रेस को पॉइंट करके रखेगा और इससे हमें उनकी लिंकिंग पता चल जाएगी कि किस ऑर्डर में वो हैं, ठीक है। बट एक हमारा छोटा सा डिसएडवांटेज भी होता है। वो क्या हुआ कि कितनी मेमोरी टेकअप कर रहे हैं। जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में हर एक एलिमेंट, हर एक सपोज इंटीजर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो हर एक एलिमेंट 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें 5 वैल्यू स्टोर कर रही हूँ तो वो 20 बाइट्स लेगा सिर्फ। ऑन दी अदर हैंड जब मैं एक लिंक लिस्ट की बात करती हूँ, किसी एक पर्टिकुलर उसके नोड की बात करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ उसकी डेटा भी है और अगले वाले का एड्रेस को भी है स्टोर करा हुआ है।
तो 4 बाइट्स यहाँ लिए जाएंगी और 4 बाइट्स ही उसका एड्रेस लेगा। तो लिंक्ड लिस्ट के केस में एक नोड 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो अगर मैं 5 नोड्स की बात करूं तो 5 इंटू 8 वो मेरे को 40 बाइट्स लेना पड़ेगा। फायदा क्या है कि ये 40 बाइट्स फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं और एरे में हमें चाहिए होती है कॉन्टिन्यूस। सो ये था काम हमारी लिंक्ड लिस्ट का। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या हमने डिस्कस किया। एक तो इसकी हेड, टेल, नेक्स्ट क्या होते हैं। नोड जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका खुद का डेटा और एक वो होता है अगले का एड्रेस। ठीक है, तीसरा कि ये फ्रैगमेंटेड मेमोरी के लिए बहुत अच्छी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एरे नहीं कर सकता क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूस चाहिए। और चौथा कि ये एक नोड जो है वो 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो ये बात करी हम लोगों ने लिंक्ड लिस्ट के बारे में। अभी हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसके सारे फंक्शंस और जितने भी हम काम है वो देखेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।